ठीक हो ना? जिंदा हूँ। फवाद, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी जान को यूं खतरे में डाल के उन गुंडों से रेजिस्ट करने की? मैंने सोचा कहीं तो रेजिस्ट करूं जिंदगी में, वरना अपनी मजबूरी और बेबसी पे तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। बहुत इमेच्योर किस्म के गुंडे थे। बाजू पर गोली मार दी, सीने पे मारते तो कम से कम कुछ आसान भी तो होता। बस भी करो फवाद। पहले क्या मैं कम परेशान हूं जो तुम ऐसी बातें करके मुझे मजीद दुख देना चाहते हो? नूर, आई एम रियली सॉरी। मैं तो तुम्हारे दुख का मदावा भी नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई प्रॉमिस, जब तक अब्बू तुमसे माफी नहीं मांगेंगे ना, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगा। नहीं, तुम प्लीज उन्हें ऐसा कुछ मत कहना जिससे उन्हें मजीद गुस्सा आए। वो पहले मुझे नापसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ। ऐसे इंसान के पास और कुछ बचता भी नहीं है जिसके लिए उसकी अना ही सबसे बड़ी हो। अब्बू को मेरी खुशी के लिए मेरी मोहब्बत का पास रखना चाहिए था। उन्हें नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक। ये बातें नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। से इंसल्ट की है तुम्हारी, हमारा रिश्ता तोड़ दिया। अच्छा खैर, तुम ये बात छोड़ो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मजीद उनके दिल में मेरे लिए कोई ऐसी बात आए। बस उनसे ऐसा कुछ मत कहना, ठीक है? और प्लीज अपना ख्याल रखना। नूर बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं खालू, प्लीज ऐसा मत कहे। ये बेटा, मैं सच कह रहा हूं। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, दिल से शर्मिंदा हूं। मुझे इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी जैसी की है। पता नहीं क्यों कर क्या हूं मैं ऐसे। शायद जब इंसान का दिमाग खराब हो तो ऑल फॉल बकवास शुरू कर देता है। यही हो गया मुझसे। शायद इसीलिए कहते हैं कि इंसान सोच समझ कर बोले ना तो उसे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। अब बिना सोचे समझे बोलने पर रुसवाई होती है। आकिब भाई, पुरानी बातों को दरगुजर कर दीजिए ना। समीना, हमारे लिए तो हमारे बच्चों की खुशी अहमियत रखती है ना। और फिर आकिब भाई, राशिद ने जो भी कुछ गुस्से में कहा वो उस पर बहुत शर्मिंदा है, बहुत मलाल है उनको। खुदारा मुझे माफ कर दीजिए। और मेरी एक दरखास्त है आप लोगों से। आप नूर की और फवाद की शादी की तारीख तय कर लें। बात है राशिद मियाँ के माजरत तो मैं तुम्हारी कबूल कर चुका हूं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जहां तक शादी की बात है, उसके ऊपर अब और कोई बात नहीं होगी। नूर और फवाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। आकिब भाई प्लीज। आप क्या चाहते हैं आकिब भाई? क्या चाहते हैं कि मैं
हाथ जोड़ के आपके पांव पकड़ के माफी मांगू, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप कहें तो मैं आपके पांव पकड़ लेता हूं, लेकिन गलती हो गई, मुझे उसका इदराक है मुझे, लेकिन खुदारा मेरे हाथों की तरफ देखिए आप। नहीं राशिद भाई, प्लीज आप ऐसे ना करें। आकिब, देखो, ने फैसला यही किया था ना कि नहीं आकिब, इसमें नूर की भी तो ख्वाहिश है ना, और फिर हम गुस्से में आकर अपनी बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को छीन नहीं सकते। पता, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा किस बात का? कि इतना अच्छा रेस्टोरेंट हमसे मिस कैसे हो गया। क्या? अरे भाई, सब कुछ जो हो रहा है, एक्चुअली पता है क्या, सब कुछ इतनी जल्दी में बिगड़ते बिगड़ते ठीक हो गया। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है। पता है, मुझे ऐसे लगा था जैसे हमने जो ख्वाब देखे हैं ना, सब टूट जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था? नहीं, नो, नो, तुम्हें पता, मुझे इस गोली ने इतना दर्द नहीं दिया था जितना इस बात ने हर्ट किया। नो, बी सीरियस बात। ओके, तो मुझे तुम पे तो ट्रस्ट है, मगर राशिद खालू, देखो, जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, अब्बा भी मुझसे उतना ही प्यार करता। तो फिर कैसे हो सकता था कि वो मेरी ख्वाहिश के लिए ना माने? तुम भी ना, प्लीज अब्बा के लिए अपना दिल साफ कर लो। उन्होंने जो कुछ कहा, सब गुस्से में कहा। I didn't mean it. बात, मेरा दिल उनके लिए साफ है। मेरे दिल में उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। और जिस दिन वो हमारे घर आए थे ना, उसी दिन मैंने अपना दिल उनके लिए साफ कर लिया था। ट्रस्ट मी। अच्छी बात है तुमने दिल साफ कर लिया, वरना मैं अपने अब्बा को लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ। एक्सक्यूज मी, वो राशिद अंकल हैं। आई नो, मेरे अब्बा। खैर, मुझे पॉजेसिव जो कि तुम्हारे बारे में होना चाहिए, और तुम्हें इस बात की कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा अच्छा, वो भी मेरा कसूर है। ओके गुड। तुम्हें पसंद आई? हाँ, सही है। इसका मतलब है ज्यादा पसंद नहीं आई। हाँ ठीक है, बस मतलब तो चलो कोई और ऑप्शन देख लेती हूँ मैं। वैसे यहाँ पर ये वाइट एंड गोल्ड में भी बढ़िया है ना, ये देखो ये। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी है, बस ठीक है, छोड़ो। साड़ी उनकी वापस दे दो प्लीज। अभी ये चीजें मत देखो, अभी हम ये देख रहे हैं। दैट गुड। आ जाओ। कैसी लग रही वो वाली बहुत अच्छी है ना? आओ, मैं आती हूँ। क्या प्राइस है इसकी? 5 lakhs। क्या हुआ भाई, हमारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्यों? तो ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है जैसे
जैसे क्या कहते हैं इसमें? जाओ सामा, मेरा सर मत खाओ। हाँ याद आया, बेजार और उजड़ी हुई। लगता है ताहिर भाई से लड़ाई हुई है। देखा? एनीवे, चलो बताओ, क्यों झगड़ा किया उस बेचारे से? क्यों अपनी तरफ से फजूल बातें बना रहे? कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे यार कोई मसला है तो बता दो, सकता है तुम्हारा भाई सॉल्व कर दे। ये मसला तो सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते। तुम्हें अलिशबा कैसी लगती है? अलिशबा? मतलब तुम उसे लाइक करते हो? तुम उसे पसंद करते हो? तुमने कभी उससे कुछ कमिट किया हो? I mean, शादी के हवाले से? माफ करो यार, आई हार्डली नो हर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो फिर तुमने उसके साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड किया? मैंने उसे बहुत दफा तुमसे बातें करते देखा है। सारा, अगर कोई मुझसे बात करे तो मैं क्या करूं? मुंह फेर लूं? मैंने आपसे बात नहीं करनी। ऑब्वियसली मैं उनसे बात करूंगा यार। अच्छा, मसला क्या है बताओ। देखो सामा, अगर हम तुम्हारी अलिशबा से शादी की बात करें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अलिशबा से रिश्ता? मतलब तुम्हें इस बात से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? ऑब्जेक्शन तो नहीं है, बट बस ठीक है, मैं मॉम से अभी ये बात करती हूँ। थैंक यू। अरे ज़ारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह ताला पहनना नसीब करे। आमीन। और ये वाला बताएं, ये कैसा लग रहा है? ये भी बहुत प्यारा है। नूर, एक बात तो बताओ, तुमने सारे कपड़े रेड कलर के क्यों लिए? ये देखो, ये भी रेड है। अम्मी, रेड ना फवाद का फेवरेट कलर है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये। वो तो ठीक है, लेकिन और भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, वो भी लेने चाहिए। और फिर फवाद ने कौन सा शर्त रखी है कि तुम सिर्फ रेड ही पहनोगी? शर्त तो नहीं रखी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद जब मैं तैयार हूँ तो उसकी पसंद से तैयार हूँ। जीती रहो, खुश रहो, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। घर वाले मेरी शादी अलिशबा से करना चाहते हैं। तो तुमने क्या कहा? हाँ कर दी, और क्या कहना था। So, you like her? गुड़िया? She's okay. She's acceptable. सही है। क्या देख रहा है इतने गौर से? मुझे भी दिखा। यार ये रिंग पसंद किया मैंने नूर को शादी पे गिफ्ट देने के लिए। नूर को भी बहुत अच्छी लगी है ना? बजट से आउट होंगी थोड़ी। मैं अपनी सेविंग पहले अम्मी को दे चुका हूँ शादी के एक्सपेंसेस के लिए। भाई मुझसे ले ले, इस पे कौन सी कोई बड़ी बात है। तुमसे पैसे लेके नूर को शादी का गिफ्ट दूंगा? दिमाग खराब है तुम्हारा? ओ हेलो, ये तेरा मेरा 2 कब से हो गया? भाई माना कि तुम बहुत खुददार हो, किसी से पैसे वैसे नहीं लेते, लेकिन ये खुददारी ना अपने पास रख, हमारी दोस्ती में ना लेकर आ। कर लूंगा मैनेज, टेंशन नहीं ले। पूरी दुनिया से इधर उधर से ले लू के मैनेज कर लूंगा मैं, लेकिन अपने दोस्त से नहीं लूंगा। वापस कर दें।